सिस्टम मिल गए। एक हीट सिस्टम था और दूसरा आइस सील सिस्टम। उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत हंसते हुए आइस सील सिस्टम चुन लिया और मजबूरन उसे हीट सिस्टम लेना पड़ा। लेकिन एक हफ्ते बाद ही अचानक पूरी दुनिया में बर्फीली तबाही आ गई। हर कोई घरों में फंस गया। खाने का इंतजाम करना और गर्म रहना सबसे ज्यादा बड़ी समस्या बन गई। लेकिन उस लड़के के पास हीट सिस्टम था। उसने अपनी बिल्डिंग के सामने जमी हुई बर्फ को पिघला दिया और घरों में जमा हुआ सारा खाना भी दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना दिया। धीरे धीरे उसकी शक्ति की खबर पूरे शहर में फैल गई और शहर के अधिकारियों ने उसे ढूंढ निकाला। फिर उसकी शक्ति का इस्तेमाल पूरे शहर को गर्मी और ऊर्जा देने के लिए किया जाने लगा। देखते ही देखते वह सबका हीरो बन गया, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड धीरे धीरे लोगों की नजरों से गायब हो गई। लेकिन जब बर्फीली तबाही खत्म हुई तब उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी आइस सील शक्ति उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दी। उसे लगता था कि सारी प्रसिद्धि और सम्मान उसी को मिलना चाहिए था। दोनों की शक्तियां आपस में टकराईं और आखिर में एक भयानक विस्फोट में दोनों की मौत हो गई। लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने खुद को फिर से एक हफ्ता पहले पाया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड दौड़कर सबसे पहले हीट सिस्टम लेने पहुंची। ये देखकर वह समझ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड का भी पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन इस बार वह सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि आइस सील सिस्टम भले ही खाना पिघला नहीं सकता, लेकिन यह अपने मालिक को ठंड से पूरी तरह सुरक्षित बना देता है। इसलिए इस बार उसने आइस सील सिस्टम चुन लिया, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड खुशी खुशी हीट सिस्टम लेकर बैठ गई। सिस्टम मिलते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने फ्रीजर से एक जमी हुई स्टेक निकाली और अपनी नई शक्ति से उसे तुरंत पिघलाकर पका लिया। फिर वह खुशी से चिल्लाने लगी कि अब कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लेकिन वह लड़का उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना वहां से चला गया, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद थीं। पिछली बार जब बर्फीली तबाही आई थी तब उसके घर में काफी मात्रा में नूडल्स और ड्रिंक्स जमा थे। उसने अपनी शक्ति से उन्हें पिघला लिया था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी शक्तियों के बारे में पूरे इलाके के ग्रुप में बता दिया था। उसने उसे कई बार समझाया था कि ऐसे समय में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को लगता था कि शक्ति होने का मतलब सबसे ऊपर होना है। उसे यह समझ नहीं आया कि ऐसी शक्तियां आखिरकार सरकार और अधिकारियों की नजर में आ ही जाती हैं। पिछले जीवन में उसकी शक्ति की खबर बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई थी और उसे पूरे शहर की उम्मीद बना दिया गया था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इससे खुश नहीं थी, इसलिए उसने शादी का बहाना बनाकर उसे सुरक्षा घेरे से बाहर बुलाया था और फिर उस पर हमला कर दिया था। वह हमेशा सोचती थी कि सारी शक्ति और सम्मान उसी का होना चाहिए था। आखिर में दोनों की शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो गई थीं और दोनों की मौत हो गई थी। इस बार वह लड़का पहले से सब कुछ जानता था। उसे मालूम था कि हीट सिस्टम पाने वाले इंसान को हर गुट अपने कब्जे में लेना चाहेगा, इसलिए उसने चुपचाप तैयारी शुरू कर दी। जिस अपार्टमेंट में वह रहता था वह किराए का था। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं रहती थी, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया कि वह वहां नहीं रुकेगा। उसने तुरंत शहर से थोड़ा दूर एक नई जगह ढूंढनी शुरू कर दी। काफी खोजने के बाद उसे एक बड़ा सा घर मिल गया। वह लगभग 190 वर्ग मीटर का था और उसके बिल्कुल पास एक कब्रिस्तान था। इसी वजह से वहां बहुत कम लोग रहते थे और किराया भी बेहद सस्ता था। मकान मालिक और एजेंट ने उसे कई बार चेतावनी दी कि एक बार किराया देने के बाद वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसने बिना कुछ कहे पूरे साल का किराया तुरंत दे दिया। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो गए और उसी समय उसे चाबियां